वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। इस वक्त बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आगाज़ होता है, हफ्ता जब स्टार्ट होता है तो हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं पीर वाले दिन। और इतना अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है इस सेगमेंट का, और उसका रीज़न ये है कि जब कोई एक ऐसी समझदार शख्सियत, कोई ऐसा समझदार और ऐसा वाइज बंदा आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाए जो ज़िंदगी के हर रंग को जानता हो, ज़िंदगी की खुशबुओं को जानता हो, ज़िंदगी की जिसे कहते हैं ना जो किस तरह से आपको उसको लेकर चलना है, उसकी नशेब व फराज को जानता हो और किस तरह से आपको ज़िंदगी गुजारनी है उसके ढंग बताए, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जब से एक ऐसी शख्सियत का इजाफ़ा हुआ है हमारे इस जी सहेली, इस A+ घराने में जी सहेली जो हमारा सेट है इसके ऊपर, तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की भी हर बात अपनी उस शख्सियत से पूछते हैं जो हर किसी के लिए रोशनी है, हर किसी को रोशनी दिखाती है। हमारे साथ हैं हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क का सरमाया, हमारा असासा, बुशरा रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बुशरा रहमान साहिबा? आप ठीक ठाक हैं? जी, जी, बहुत आज आप खूबसूरत, और वो जो ट्रेडिशनल हमारा लिबास है वो, बल्कि मैं भी कह रही थी कि इतने अच्छे कपड़े होते हैं आपके कि मुझे लगता है एक हफ़्ता मुझे आपसे डिज़ाइनिंग करवानी पड़ेगी। ज़िंदगी की डिज़ाइनिंग के साथ साथ कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी आपसे करवानी पड़ेगी। आपको मालूम है कि ज़माना लौट लौट के पीछे जाता है। बेशक। और अब आपके बुटीक्स भी वो तमाम कदीम डिज़ाइन सामने रखे जो हम पहन चुके हुए हैं, सही। दोबारा डिज़ाइन करके लाते हैं। सही। तो वक्त फिर लौट लौट के वापस आता है, तो इंसान क्यों वक्त से आगे भागा जा रहा है? बिल्कुल सही। उसको भी वही रहना चाहिए जो ज़माने का तकाजा होता है। अच्छा बुशरा रहमान साहिबा और तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, तमाम सहेलियां मेरी और उनके घर वाले, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमें एक कॉल आई थी एहतसाम साहिबा की रहीम यार खान से, और एक बहुत ही अहम सवाल उन्होंने किया था। और वो सवाल ये था कि जो आज के टीन एजर्स हैं, यानी आज के जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है जो लड़कपन के दौर से गुजर रहे हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर माँ बाप के जहन में होता है। ये एक ऐसा सवाल है या ऐसी बात है जो हर किसी को, हर बच्चे को तंग कर रही होती है। तो बच्चे को कह रही हूँ, उनके माँ बाप को तंग कर रही होती है, बिकॉज उन्होंने उनकी ट्रेनिंग करनी है और उसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि किस तरह से उन्हें पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को लेकर चलना है। इस वक्त हमारे साथ वही साहिबा जिन्होंने हमें कॉल किया था रहीम यार खान से, वो लाइन पे हैं, हम उनसे बात करेंगे ताकि एक इंट्रोडक्शन हो जाए और इसी हवाले से आज बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बल्कि वाकई वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी आप? अच्छा एहतसाम साहिबा, मुझे बताइए, जो सवाल आपने किया था हम भी कर चुके हैं, मगर एक दफ़ा हम चाहेंगे कि एक दफ़ा फिर आपके सामने बुशरा रहमान साहिबा मौजूद हैं, आप वो सवाल कीजिए ताकि आपकी जितनी गिरहें हैं सवालात की और मुश्किलात की जहन में, वो खुलती चली जाए इंशाल्लाह जब ये आपको जवाब दें तो। हाँ जी, मेरा सवाल यही था क्योंकि टीन एज बच्चे जो मैं बच्चों को मैं अपने सामने देखती हूँ, उनमें कई मसाइल होते हैं और कई चीज़ें, यानी हम अपने एज अ पेरेंट्स जो है ना उनके साथ बहुत, यानी हमें बहुत टेक्निकली जो चलना पड़ता है ना। मुझे वो गुण मैं चाहती हूँ कि वो मैं सीखूँ। कई मामलात ऐसे होते हैं जो बाद में मुझे समझ आती नहीं, अगर मैं इसको इस तरीके से शायद हैंडल करती तो वो बच्ची या वो बच्चा जो है ना मेरी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता। यानी मुझे लगता है कि कई जगहों पे कि ये ट्रेनिंग हम पेरेंट्स को चाहिए, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नई जनरेशन आई है ना, इन लोगों को समझने के लिए हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए। इनको किस तरीके से हमने टैकल करना है, मुझे वो उस पॉइंट है। यानी पहली एक चीज़ है कि बच्चों को हम कभी डायरेक्ट क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते। सेकेंडली ये है कि हमारा इर्द गिर्द का जो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उस एक्सपोजर से ये होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं ना, अगर किसी भी चीज़ में किसी कमी का शिकार हो तो वो बहुत अपने आप को डिप्राइव फील करते हैं। मैं उन बच्चों को उतना ही कॉन्फिडेंट देखना चाहती हूँ जितना कि उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होना चाहिए। चाहे वो उसको खूबसूरती से ले लें, चाहे उसको ये ले लें कि हमें नए से नए मोबाइल चाहिए, या चाहे उनको, यानी आप इस तरह के कोई ना कोई इश्यूज होते हैं जो इर्द गिर्द कंटिन्यूस उनके चल रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनको पूरी तरह से, मुझे वो टिप्स आएँ कि मैं उन्हें इन मामलात में सेटिस्फाइड कर सकूँ और हर चीज़ को इस्तेमाल करने का सही तरीका। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल लेते हैं, हम जो भी चीज़ें, हम बच्चों को ये चीज़ें किस तरीके से समझाएं कि इन चीज़ की लिमिट्स क्या हैं और इनको हमें किस
हद तक करना है, इनको हम ओपन भी छोड़ें तो हमें ये तसल्ली हो कि हाँ हमारे पीछे हमारे बच्चे जो है ना वो इसको सही तरह से करेंगे। दीनी लिहाज से तो खैर मैं कंफर्म कहती हूँ कि मेन इशू वही है कि अगर जब तक हम अपने घर में उन चीज़ों को दीन और उसके हिसाब से लेके नहीं चलेंगे हम इन चीज़ों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एहतसाम साहिबा, आपने सवाल किया, उसका जवाब बुशरा साहिबा आपको देंगी। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करना चाहती हूँ कि एक माँ ने ये सोचा कि वो किस तरह से ट्रेनिंग करे अपने बच्चों की, क्योंकि आजकल की माएँ तो सोचती भी नहीं हैं, और आजकल की माएँ अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो इसके ऊपर बॉदर ही नहीं करती कि बस ठीक है हम ठीक हैं, और इस तरह का रवैया होता है। और ये आपकी सोच है, इसके ऊपर सलाम पेश करते हैं और जवाब आपको बुशरा रहमान साहिबा देंगी। चलिए ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है और बहुत अहम है। तो अब ये इन्होंने टीनेजर्स की बात की है। बुशरा साहिबा, बहुत माजरत के साथ मैं आपको रोकना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि जवाब लंबा होगा। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पूरा इसको जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है वो देंगे। ब्रेक लेंगे जी यहाँ पे।